Friends, today we will discuss cross elasticity of demand. थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये। इससे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंप्लीट कर लिया था और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर ली थी। अब हम करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो करती है कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस में कुछ चेंज आता है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आता है। ये ई ओवर सी इज इक्वल टू मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू proportionate change in demand for commodity Y due to given proportionate change in price of commodity X। कि X कमोडिटी की प्राइस में कुछ प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज आने से Y कमोडिटी की डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आती है। यानी कि डी क्यू वाई ओवर क्यू वाई ओवर डी पी एक्स ओवर पी एक्स। तो उससे ये फार्मूला डिराइव हो गया हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये तीन तरह की हो सकती है। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फर्स्ट इज ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ई सी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है एक कमोडिटी की प्राइस के चेंज होने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। ये तब होता है अगर दोनों कमोडिटीज़ अनरिलेटेड हों, आपस में कोई संबंध ना हो। ठीक है, जैसे कि प्राइस ऑफ कोक एंड डिमांड फॉर कार्स, कोई रिलेशन नहीं ना। कोक की प्राइस के महंगे या सस्ते होने से कार की डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। तो उस केस में इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़ीरो होती है। इसको हम प्राइस कंजम्पशन कर्व की हेल्प से शो करेंगे। इधर हमने कमोडिटी एक्स को वाई को लिया और इधर कमोडिटी एक्स को लिया। तो ये दो कमोडिटीज़ जो हैं हमने ली हैं स्कूटर और पेट्रोल सॉरी पेन। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये हमने एक्स कमोडिटी एक्स एक्सिस पर स्कूटर को लिया और इधर हमने पेन को लिया। ये हमारी पहली प्राइस लाइन है ए बी और आई सी इंडिफरेंस कर्व है। ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। कंज्यूमर इज परचेजिंग ओ एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड ओ वाई यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। अब स्कूटर की प्राइस फॉल करती है, नई प्राइस लाइन आ गई ए बी 1। अब स्कूटर और पेन आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो स्कूटर की प्राइस के कम होने से स्कूटर की डिमांड बढ़ेगी बट पेट्रोल की डिमांड पेन की डिमांड उतनी ही रहेगी ओ एक्स 1। तो ई एंड ई वन को ज्वाइन करके प्राइस कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। इसकी स्लोप पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो कि शो करती है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो है। दूसरी टाइप है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ई सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये तब होता है जब एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरी कमोडिटी की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन हो, और ये होता है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ लाइक कोक एंड पेप्सी। यहाँ पर एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरी कमोडिटी की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे कि बेटा कोक अगर सस्ती हो जाए तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी ना, क्योंकि लोग पेप्सी छोड़कर कोक की तरफ आ जाएंगे। तो इसलिए कोक की प्राइस के कम होने से पेप्सी की डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह से कोक की प्राइस के बढ़ने से पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये अगर डायग्राम हम बनाएं, जो हमने प्राइस इफेक्ट किया था ना इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़, वो सेम डायग्राम है। तो ये अगर डायग्राम बनाई हमने, इधर हम कोक लेते हैं, इधर हम पेप्सी लेते हैं, दोनों सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ हैं। दोनों ए बी प्राइस लाइन है, आई सी इंडिफरेंस कर्व है, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कंज्यूमर ओ एक्स एंड ओ वाई कंज्यूम कर रहा है। अब कोक की प्राइस कम हो गई, कोक की प्राइस के कम होने से कंज्यूमर कोक की कंजम्पशन को बढ़ा देंगे और पेप्सी की कंजम्पशन को कम कर देंगे। आई सी 1, ई 1, एक्स 1 और y1। कंज्यूमर ने रिलेटिवली चीपर की डिमांड को बढ़ा दिया है, कॉस्टियर की डिमांड को कम कर दिया है। अब यहाँ से ज़ीरो ई
एंड E1 को ज्वाइन करके प्राइस कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। और ये प्राइस कंजम्पशन कर्व की स्लोप शो करती है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है। थर्ड है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब होती है जब एक कमोडिटी की प्राइस के कम होने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाए, मतलब दोनों में ऑपोजिट रिलेशन हो। तो इसको ये होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक स्कूटर एंड पेट्रोल। इधर हमने पेट्रोल को लिया है। अब अगर स्कूटर की प्राइस कम होती है तो जो पेट्रोल है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यही डायग्राम बनाई हमने। इधर हमने स्कूटर लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, पेट्रोल को लिया वर्टिकल एक्सिस पर। ए बी हमारी प्राइस लाइन है। IC इंडिफरेंस कर्व है, E इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कंज्यूमर इज परचेजिंग OX एंड OY। अब स्कूटर की प्राइस के कम होने से ये प्राइस लाइन AB1 हो गई। तो स्कूटर की प्राइस के कम होने से दोनों की डिमांड ने बढ़ना है, इसलिए IC को यहाँ पर टेंजेंट करवाया। तो स्कूटर की डिमांड भी बढ़ गई, पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ गई। 0 E एंड E1 को ज्वाइन करके प्राइस कंजम्पशन कर्व आ जाता है। तो एक चीज़ और बेटा, ये मैंने जो दोनों कर्व बनाने के बाद ये PCC ड्रॉ करी है ना, तो बेटर पता क्या रहेगा, आप एक बना के फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे मान लीजिए ये है ना, पहली ये इक्विलिब्रियम है, ये बनाया, पहले ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद ये बनाओगे ना तो आपका ये प्राइस कंजम्पशन का बिल्कुल ठीक बनेगा, राइट। तो इसके साथ हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।